स्वागत है भी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मनोविज्ञान की और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। अपने चल रहा था मानवतावाद। पिछली क्लास में मानवतावाद किसने दिया था? इब्राहिम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। इब्राहिम मैस्लो ने क्या कहा था? भी मानव को मानव मानने पे बल दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था? भी जो पशुओं के ऊपर प्रयोग किए गए वो प्रयोग क्या है मनुष्य के ऊपर नए किए जाएं। उसके बाद इन्होंने क्या है व्यक्ति की आवश्यकताएं बताई थी, जिसमें क्या है मुख्य आवश्यकताएं और गौण आवश्यकताएं। मुख्य आवश्यकताएं क्या इनकी 5 मानी गई थी और अन्य आवश्यकताएं थी वो कितनी मानी गई थी? 18 मानी गई थी। मुख्य में कौन कौन सी 5 थी? जैसे शारीरिक थी, उसके बाद भूख प्यास नींद थी। इसमें सुरक्षा में क्या है भौतिक सामाजिक और आर्थिक मानी गई थी। उसके बाद स्नेह संबंधी के अंदर के माता पिता परिवार गुरुजनों के द्वारा। उसके बाद अपने उपलब्धि किसके द्वारा मानी गई थी? उपलब्धि के अंदर आ जाएगा भी जैसे नेता बनना है, समाज सेवी बनना है, समाज में क्या है मुखिया बनना है वो आ जाएगा। और लास्ट में क्या है स्वयं सिद्धि या आत्म सिद्धि हो जाएगी। अन्य आवश्यकताएं थी 18, उसमें से भी सौंदर्यात्मक है, रुचि है, जिज्ञासा है, प्रेरणा है, कल्पना है। ये क्या व्यक्ति की मुख्य आवश्यकताएं गौण आवश्यकताएं थी। और इसी से प्रेरित होकर के मास्लो ने एक शब्द दिया था सत्यम शिवम सुंदरम। इसकी डिटेल क्या आपको लास्ट क्लास में मिल जाएगी। अपने एक बार इसको क्या रिपीट किए। अभी आज अपने करेंगे प्रेक्षणात्मक अधिगम। इसे क्या है प्रेक्षणात्मक अधिगम कहा गया है। इसे क्या है अनुकरण का सिद्धांत। प्रेक्षणात्मक अनुकरण सिद्धांत कहा गया है। इसे क्या है आवश्यकता अनुक्रम भी कहा गया है। इसे क्या है सामाजिक अधिगम भी कहते हैं, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहते हैं। इसे क्या है सामाजिक अधिगम। इसे क्या है अप्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहा गया है। इसे क्या है मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। कौन कौन से नाम होंगे? इसे क्या प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक संज्ञानवाद भी कहा जाता है, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। उसके बाद से क्या मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। उसे क्या आत्म सिद्धि भी कहा जाता है। उसके बाद क्या प्रतिरूपण सिद्धांत, आत्म सिद्धि थ्योरी कहते हैं, या इसको क्या प्रतिरूपण सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद इसके और भी बहुत से नाम है। इसके अंदर सामाजिक संज्ञानवाद कहते हैं, अवलोकनात्मक भी कहा जाता है। अवलोकनात्मक रहेगा ना अपने, अवलोकनात्मक अधिगम भी से कहा जाता है। ये दिया गया था अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा। अल्बर्ट बांडुरा कनाडा के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया था? भी अल्बर्ट जो बांडुरा है उन्होंने क्या कहा था? भी प्रेक्षणात्मक यानी अनुकरण का सिद्धांत। इसने कहा था भी कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान होती है उसके अंदर क्या करता है? भी उसकी क्या व्यक्ति क्या अनुकरण करता है, यानी उसकी क्या कॉपी करता है। और उसका क्या अनुसरण, यानी उसकी जो भी बात है उसको क्या करेगा वो अपनी तरफ से क्या अपने शब्दों में क्या डालने की कोशिश है वो करता है। उसके जैसे उसने किया वैसे सेम ही क्या करता है वो कार्य करता है। पहले अपने इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। अल्बर्ट बांडुरा ने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था बेबी डॉल, जो कि क्या है खिलौना था। ये एक खिलौना था। उसके बाद उन्होंने प्रयोग के बाद क्या है प्रयोग के फिल्म कौन सी थी? फिल्म थी इसके अंदर क्या है जीवित जोकर। और उन्होंने किस पे अधिक बल दिया? किस पे बल दिया था? अनुसरण। अनुसरण के अंदर या भी अनुसरण के ऊपर क्या सबसे अधिक बल है वो देखिए, कोई भी व्यक्ति है अनुसरण करेगा। और इन्होंने जिस पुस्तक में इसका वर्णन किया है वो आपकी है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। जिस पुस्तक में इसका वर्णन है
वो आपकी है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन नामक पुस्तक के अंदर क्या है, इस सारे के सारे प्रयोग का क्या दिया गया है, वर्णन किया गया है। एक बार अपने इनको रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन से नाम है। सबसे अधिक इसका नाम क्या है, प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, इसे के अनुकरण का सिद्धांत भी कहा, अनुकरण अनुसरण का सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, नीड एंड हेरिडिटी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है, अप्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है, आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं, प्रतिरूपण सिद्धांत कहते हैं, अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। कहाँ का रहने वाला है, कनाडा का रहने वाला था। कौन सी फिल्म, जीवित जोकर, किस पे प्रयोग करता है, बॉबी डोल पे प्रयोग किया गया था। किस पे अधिक बल दिया, अनुकरण के ऊपर क्या है, अनुकरण के ऊपर क्या भी उन्होंने क्या है सबसे अधिक बल दिया था, अनुसरण या अनुकरण। उसके बाद उन्होंने कहा था सोशल, जो पुस्तक थी जिसमें इसका वर्णन किया है वो कौन सी थी, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन नामक पुस्तक में क्या इन्होंने इस प्रयोग का क्या वर्णन किया गया था। अब अपने समझना भी इसका अर्थ क्या है। इसने अल्बर्ट बांडुरा ने कहा था भी कोई भी बच्चा है वो या व्यक्ति है वो जो चीज़ समाज में देखता है, समाज में जो देखेगा, देखने के बाद उसको वो क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। भी समाज में इसको जो चीज़ें मिलती है, सामाजिक व्यवहार होते हैं ना, भी सामाजिक व्यवहारों से सीखता है। इसमें ये बात आ जाएगी, व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक व्यवहारों से सीखता है। सामाजिक व्यवहार आपके दैनिक जीवन में जो भी किए जाएंगे उनसे वो क्या लेता है, सीख लेता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग से अपने क्या सारा सिद्धांत थोड़ा क्या अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। उन्होंने क्या कहा था भी ये जो जीवित जोकर फिल्म थी, ये क्या 5 मिनट की फिल्म थी, जीवित जोकर। इसके क्या 5 मिनट का नहीं, जीवित जोकर फिल्म है ना, उसके कुछ सीन थे वो उनको क्या है दिखाया गया था। वो क्या चीज़ दिखाता है भी, उन्होंने बहुत से बच्चे थे, उनको क्या किया, बच्चों को एक ऐसे हॉल में क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। बच्चों को हॉल में क्या किया, इकट्ठा किया। उसके बाद क्या उनको मूवी दिखाई गई। मूवी में क्या चीज़ होती है भी, जैसे उसने देखा भी एक बड़ा सा खिलौना पड़ा है, उसके अंदर एक लड़का बाहर से आता है, और लड़का बाहर से आने के बाद क्या करता है भी, खिलौनों को क्या कर देता है, तोड़ देता है। खिलौनों को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उन्होंने क्या, जैसे खिलौनों को तोड़ा उसके बाद क्या कर दिया, फिल्म को क्या कर दिया, यहाँ पर ऑफ कर दिया, फिल्म को क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद मान लो यहाँ पर क्या है 90 बच्चे थे, ये अपने फिक्स नहीं है भी 90 बच्चे थे। इसको उन्होंने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर लिया। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग क्या हो जाएगा ये अपना ए भाग था, ये बी और ये सी। यहाँ पर 30 बच्चे आ जाएंगे, यहाँ पर भी 30 बच्चे आ जाएंगे, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, 30 बच्चे आ जाएंगे। अब इसने क्या किया भी, जहाँ से ये फिल्म रोकी थी वहाँ पर क्या हो जाएगा, मूवी को यहाँ पर क्या कर दिया, ऑन कर दिया। मूवी कहाँ पर रुकी थी भी, एक लड़का आता है और बहुत से खिलौने पड़े हुए थे, उसके बाद उनमें को तोड़ता है, और स्पेशल किसको तोड़ता है, जो बॉबी डॉल या के एक बड़ा सा खिलौना था उसको क्या करता है, तोड़ता है। उसको तोड़ने के बाद यहाँ उन्होंने क्या देखा, ए नंबर वाले बच्चे थे ना, उन्होंने देखा भी जिसने खिलौने तोड़े उसको क्या मिली, सजा मिली। और उसके द्वारा एक जो वृद्ध व्यक्ति है उसने क्या है, उनके फटकार लगाई, क्या लगाई, फटकार लगाई, या उसको क्या डांट दिया, ओबली क्या हो जाएगा अपने क्या है, डांट दिया उसे, डांट लगाई, फटकार लगाई। कौन से पार्ट में, ए पार्ट में। ए पार्ट वाले बच्चे थे, उन्होंने देखा कि जैसे खिलौनों को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद क्या हुआ, वृद्ध व्यक्ति ने क्या है उसको डांट लगाई, फटकार लगाई, और उसके बाद क्या है उसको पनिशमेंट दी, उसको क्या दी, सजा दी। उसको क्या 3 अलग अलग, थोड़ा ये रिपीट करते हैं भी, पीछे वाली फिल्म थी ना यहाँ तक, उसके बाद इन्होंने क्या अलग अलग इनमें चेंज किया था। दूसरी पार्ट में क्या किया गया भी, यहाँ पर जो बच्चे आए थे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा अपने इसमें कर लेते हैं भी में भी, पहले वाले थे ना यहाँ पर भी ए पार्ट था। ए पार्ट में क्या होता है भी, ए पार्ट में फिल्म में जैसे उन्होंने खिलौनों ने तोड़ा,
तो उन्हें क्या किया गया था, पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार मिला और इनकी क्या हुई, प्रशंसा हुई थी, प्रशंसा क्या की गई थी और इनको क्या है, क्या मिला था, इनाम है वो दिया गया था, पुरस्कार मिला और क्या प्रशंसा की गई थी, किसके द्वारा, एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा। अब उसके बाद आएंगे बी पार्ट में। बी पार्ट में भी 30 बच्चे, उनको क्या दिखाया गया कि जैसे उन बच्चों ने, उस बच्चे ने खिलौने को तोड़ा, तो तोड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर उसको क्या है, सज़ा मिली, उसकी क्या है, पिटाई की गई, सज़ा मिली और उसके बाद क्या है, उसको क्या है, डांट लगाई गई, डांट लगाई और क्या है, सज़ा मिली। उसके बाद इस फिल्म को भी यहाँ रोक दिया गया। उसके बाद आए सी पार्ट में। सी पार्ट में आने के बाद बच्चे थे, उनको क्या है, नए तो डांट लगी और नई क्या है, उसको पुरस्कार, कि अभी नए उनको सज़ा, भी सज़ा पुरस्कार डांट कुछ भी नहीं किया। फिल्म देखी, उसके बाद जैसे ही था वैसे के वैसे क्या है, न्यूट्रल वैल्यू के अंदर रह गए थे। तो यहाँ पर क्या क्या किया गया कि सबसे पहले बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई, उसमें क्या एक रूम के अंदर बहुत से खिलौने पड़े हुए थे, उनमें क्या एक बड़ा खिलौना था जिसका नाम क्या था, बॉबी डॉल था। एक लड़का बाहर से आता है, खिलौनों को क्या करता है, तोड़ता है और स्पेशली किसको तोड़ता है, बॉबी डॉल को तोड़ता है। तोड़ने के बाद यहाँ पर क्या फिल्म को एक बार के लिए क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। उसके बाद के सारे बच्चों को 3 अलग अलग के कमरों में ले जाया गया, जैसे ए रूम था, बी था और सी था। ए रूम वाले बच्चे थे, उन्होंने देखा भी फिल्म में जैसे वहाँ से शुरू की गई थी ना, उस फिल्म को क्या 3 अलग अलग भागों में क्या फिर भी डब कर लिया गया था, अलग अलग तरीके से बनाया गया था उनको, ये नहीं सेम फिल्म थी। यहाँ पर जैसे खिलौनों को तोड़ा, तोड़ने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति आता है और खिलौने तोड़ने वाले को क्या देता है, उस लड़के को पुरस्कार देता है और उसकी प्रशंसा करता है कि बेटा शाबाश। बी पार्ट में क्या हुआ था, जैसे खिलौनों को तोड़ा, 2-4 झापट लगा दिया और उसको क्या डांट भी लगाएगी, तूने क्या किया, खिलौनों को क्यों तोड़ दिया गया, फिल्म को वहाँ रोक दिया। उसके बाद सी पार्ट में आए तो खिलौनों को तोड़ा, तोड़ने के बाद भी वहाँ पर क्या कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, नहीं तो उनको पनिशमेंट मिली और नहीं उनको क्या मिला, पुरस्कार मिला। फिल्म देख ली सारा। उसके बाद क्या हुआ, भी सारों को फिर क्या कर लिया, एक जगह दोबारा इकट्ठा किया, एक और रूम में क्या है, इन सभी को ले जाया गया और यहाँ पर क्या कर दिया गया, वही बेबी डॉल दोबारा अटके रख दी, बॉबी डॉल को क्या है रखा गया। यहाँ पर और खिलौने भी क्या है पड़े हुए थे, सारे के सारे 90 बच्चों को क्या है यहाँ छोड़ दिया गया और उनको कहा भी आप प्रतिक्रिया कीजिए। तो इनमें से क्या प्रतिक्रिया की गई थी, तो प्रतिक्रिया की गई, सबसे अधिक आक्रामकता कौन से बच्चे दिखाएंगे, आप थोड़ा सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए भी सबसे अधिक आक्रामकता कौन से बच्चे दिखाएंगे। सबसे अधिक आक्रामकता वो बच्चे दिखाएंगे जिन्हें क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, क्योंकि उनको ध्यान है खिलौनों को तोड़ेंगे, तोड़ते क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा और क्या हमारी प्रशंसा है वो की जाएगी। तो ए पार्ट वाले ने क्या किया था, सबसे अधिक आक्रामकता सबसे ज्यादा किसने दिखाई थी, ए भाग वालों ने। ए भाग वालों ने क्या सबसे अधिक आक्रामकता दिखाई, तो सब बी भाग वाले अब गए बी भाग वालों के पास, उनको कहा भी आप आइए, उनको देखा गया तो वो जो बी भाग वाले बच्चे थे ना, इनके अंदर 30 बच्चे थे, वह सारा चुपचाप बैठा। क्यों बैठा, बन ध्यान नहीं, जे खिलौना तोड़ा तो थाना तोड़ेगा, वो है भी उसको उनके दिमाग में क्या था भी, क्या भी जैसे खिलौने तोड़ेंगे थारा नंबर पक्को आओगे और थारा क्या है पक्की पड़ेगी। तो वो उन्होंने क्या किया था भी, जो बी भाग वाले बच्चे थे उन्होंने क्या किया, सबसे कम आक्रामकता दिखाई। भी आक्रामकता क्या दिखाई थी, सबसे कम किसने दिखाई थी, बी पार्ट वाले ने, क्योंकि उनके मन में डर था जैसे खिलौने तोड़ेंगे तो क्या आपके पिटाई हो सकती है। अब सी भाग वाले थे ना, वो थे बिल्कुल क्या न्यूट्रल थे। न्यूट्रल क्यों थे, क्योंकि उनको पता है खिलौने तोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं और नहीं तोड़ेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनको न तो क्या मिला था, पुरस्कार मिला था और न इनको सज़ा मिली थी। तो सिद्धांत से क्या सीखने को मिला भी, यहाँ पर क्या ए जो पार्ट वाले बच्चे थे उन्होंने क्या देखा, वो यहाँ पर क्या उन्होंने प्रतिक्रिया की भी खिलौने तोड़ेंगे तो क्या अपनी पिटाई हो सकती है। बी वालों ने क्या देखा, नहीं ए वालों ने क्या देखा, खिलौने तोड़ेंगे तो क्या आपको इनाम मिलेगा। बी वालों ने क्या देखा भी, आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। और सी वाले क्या न्यूट्रल थे। इस कारण बच्चों ने क्या किया भी, वहाँ पर जो कुछ था
उसको क्या उन्होंने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या, जैसा था वैसा का वैसा उन्होंने क्या कर दिया, भी अपने दैनिक जीवन में क्या उस चीज़ को क्या कार्य करने की कोशिश की। तो ये अपना हो गया क्या है, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। समाज में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको देख के हमें किस प्रकार से क्या है सीखते हैं। अपने क्या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस सिद्धांत को थोड़ा आगे करेंगे, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। चलो अभी आगे करते हैं। अब इसके उदाहरण तो आपके दिमाग में बहुत आ रहे होंगे। उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, भी समाज में अपने जो देखा उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। सारों में बढ़िया तो अपन देखा हेयर स्टाइल, मेरा तो को नहीं, लेकिन क्या जो अपने बालों की स्टाइल होती है ना वो अपने देख के करते हैं। आपने देखा होगा जब एक मूवी आई थी तेरे नाम, कर दिया मैंने अपने बालों को नीलाम, तो उस मूवी के अंदर उन्होंने क्या किया था, तेरे नाम मूवी के अंदर क्या बालों की इस प्रकार से हेयर स्टाइल थी। तो क्या बहुत से लड़कों ने क्या किया था, उसकी कॉपी की थी, इसी प्रकार से क्या अपने कॉपी कर ली थी। कुछ ने क्या बेचारों ने वो देखी, और कुछ लोगों ने क्या 1.5 घंटे के बाद मूवी देखी, तो वह तो था ध्यान ही है, पूरा ही उड़ा लिया वहाँ तो। या गजनी जैसे लाइनिंग थी वो मूवी थी, तो वो देखने के बाद वो ट्रेड बन जाता है अलग अलग तरीके से। अपने वो हो जाएगा तेरे नाम मूवी के अंदर, या अपने पोशाक पहनते हैं ना, पोशाक पहना नहीं कपड़ा, तो अपने जिस प्रकार के कपड़े अपने पहनते हैं अपने के उसी प्रकार से उनको क्या है कॉपी करते हैं। जैसे हेयर स्टाइल वाले में हो गए ना, आजकल आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे घुमा के ऊपर उठा के, अभी अलग अलग प्रकार की हेयर स्टाइल आती है। कुछ यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से कट लगा लिया। आजकल जैसे भी बियर्ड का भी क्या है ट्रेड है, दाढ़ी रखने का, बच्चों में क्या है वो कॉपी हो रही है। भी आपने एक चीज़ देख ली, अमृतमान को देख लिया, या और किसी अपने क्या हीरो को देख लिया, अपने के उसी की तरह बनने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। मूवी में देख लो, सचिन तेंदुलकर देख लो, अपने के उसी प्रकार का बैट्समैन बनना चाहेंगे। कई बार पूछते हैं भी आप कैसा बनोगे, तो अपने के किसी आइडल का नाम लेते हैं, मैं क्या उसके जैसा बनूंगा। तो उसके जैसा बनने का मतलब क्या हो जाएगा, भी आप क्या उसकी कॉपी कर रहे हो, उसके अनुसार क्या बनने की क्या कर रहे हो कोशिश कर रहे हो। वो क्या चीज़ होती है, आपकी मॉडलिंग थ्योरी होती है। जैसे पोशाक अपने देखो कई बार होता है ना, भी छोटे जो आप छोटे थे उसमें अपने देखा होगा भी एक जैसे जब आप शर्ट होती है वहाँ पर एक कट लगता है, यहाँ पर जैसे कट लगाते थे। तो जैसे वो कट वाला सिस्टम हुआ ना, तो लगभग क्या सभी लोगों ने क्या है कट लगाना शुरू करवा दिया। भी शर्ट के क्या एक साइड में छोटा सा क्या है इस प्रकार, जैसे मान लो ये शर्ट है तो यहाँ पर क्या है इस प्रकार से कट लगा दिया जाता था। तो वो क्या है वो एक ट्रेड बन गया, सभी लोगों ने क्या वो कट वाली शर्ट पहननी स्टार्ट कर दी। उसके बाद एक जैसे ट्रेड आया शॉर्ट शर्ट का, शर्ट ऊपर अंदर शर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल क्या शॉर्ट शर्ट के सिलाने लगे थे। उसके बाद पहले ट्रेड था जैसे अपने पैंट है उनके अंदर वो जैसे भी जो स्लीव लगाते हैं वो क्या लगी हुई होती थी। उसके बाद महिलाओं में भी क्या अलग अलग प्रकार के जो भी वस्त्र होते हैं उनको क्या है जैसे प्लाजो है या अपने और जो सूट होते हैं पंजाबी सूट है, वो उनको सूट को क्या भी देख लिया तो उसके बाद आप क्या कहोगे मेरे को भी क्या उसी प्रकार का सूट चाहिए। उन्होंने क्या कॉपी कर रहे हैं। लड़कों में देखा होगा जीन्स, लड़कियों के अंदर भी होती है भी आगे से फटी हुई, उनका नाम आप क्या लेते हो मेरे को तो ध्यान नहीं है। वो क्या भी वो ट्रेड है, उसने आपको देख लिया, देखने के बाद आप उसकी क्या कर रहे हो कॉपी कर रहे हो। महेंद्र सिंह धोनी है उसने क्या हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, तो आप भी क्या करोगे कोशिश तो करते ही हो, शॉट लगे नहीं लगे वो तो बाद की बात है, लेकिन अपने क्या भी अपनी तरफ से क्या करते हैं उसको क्या करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। तो इस सिद्धांत से क्या है व्यक्ति क्या है कॉपी करना क्या करता है सीख जाता है, कॉपी करता है, वो चीज़ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और इस सिद्धांत से क्या है व्यक्ति में क्या विकसित होता है, इस सिद्धांत के द्वारा क्या है व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता हो सकती है, तर्कशीलता का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है, मनन का विकास होता है। व्यक्ति के अंदर क्या है जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है, रुचि का क्या होता है विकास भी होता है। व्यक्ति के अलग अलग प्रकार से अपनी कल्पनाओं को, जिज्ञासा को, सृजनात्मकता को क्या भी अलग अलग प्रकार से क्या डालने की क्या करता है कोशिश करता है। भी समाज में आपने देख लिया सृजनात्मकता, तो उसी प्रकार से अपनी क्या करते हैं विक्रिया करने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, कोई आपने देखा होगा जैसे भी चप्पल की और की वो टायर निकाल के गाड़ी बनाते हैं ना,
कुछ क्या है अपने भी क्या है जो सरकंडे होते हैं उनसे गाड़ी बनाते हैं, तो दूसरे की देख ली ना तो वो घर पे आके उसकी ज़रूर बनाता है। और कई बार क्या आपली चप्पली भांगा धक्का चढ़ जाए, काट दे नहीं, और काटा का एक हाथ में ले फिर जाओ, तो वो क्या भी उन्होंने क्या भी उसको देखने के बाद वो क्या उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। एक चीज़ और होती है कि वो क्या करते हैं, समाज में मान्य व्यवहार को अपनाते हैं। समाज में मान्य व्यवहार को क्या करते हैं, अपनाते हैं। और समाज में जो अमान्य है, अमान्य व्यवहार को क्या है, नहीं अपनाते। भी समाज में जो व्यवहार मान्य है ना उसको क्या करते हैं, वो क्या मानने की कोशिश करते हैं। अमान्य व्यवहार होता है उसको क्या करते हैं, कभी भी मानने की कोशिश है वो नहीं करते। और अधिकांश से जो अपने व्यवहार है ना वो प्रौढ़ों से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। प्रौढ़ों से प्रेरित होने के बाद भी क्या है, सीखते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा भी, अपना अधिकांश अपना जो व्यवहार है या प्रेक्षण है वो अपने क्या किससे सीखते हैं, प्रौढ़ों से प्रेरित होकर, प्रौढ़ों से प्रेरित होकर सीखते हैं। प्रौढ़ जो कर रहे हैं अपने क्या उसी प्रकार से क्या है व्यवहार करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो प्रौढ़ों से क्या होते हैं, प्रेरित होने के बाद क्या अपने उसी प्रकार का क्या करते हैं, व्यवहार करने की कोशिश है वो करते हैं। तो अपने ये हो गया कौन सा सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत हो गया। इस सिद्धांत को अपने क्या नाम दिया गया है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसी के मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, अप्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी भी क्या है, अप्रत्यक्षात्मक, अप्रेक्षणात्मक नहीं आएगा भी, प्रेक्षण तो हो गया ना, अप्रत्यक्षात्मक हो जाएगा। ये थोड़ा अपने चेंज कर देंगे, अप्रत्यक्षात्मक, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम बोलते हैं। इसी के मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसी के आत्म सिद्धि सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिरूपण सिद्धांत भी कहा जाता है, अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा सिद्धांत है वो दिया गया था। कहाँ के रहने वाले थे, कनाडा के रहने वाले थे। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, बॉबी डॉल जो कि क्या था, खिलौना था, उस पे किया था। फिल्म का नाम क्या था, जीवित जोकर फिल्म का नाम था। उसके बाद इन्होंने पुस्तक ली, उसका नाम क्या था, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। इस पुस्तक में क्या है, इसका पूरा का पूरा वर्णन क्या है देखने को मिलता है। किस पे बल दिया था, अनुकरण या अनुसरण के ऊपर क्या इन्होंने सबसे अधिक बल दिया था। भी जो भी बालक होते हैं वो क्या करते हैं, भी समाज में जो व्यवहार होता है सामाजिक व्यवहारों से क्या है सीखते हैं। समाज में जो घटने वाली घटनाएं होती हैं उनको देखते हुए बालक क्या करता है, भी उस चीज़ को क्या है सीखने की कोशिश करता है। इसके लिए उन्होंने जो प्रयोग किया था, जो फिल्म थी उसमें क्या था, भी बच्चे थे उनको क्या एक 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म दिखाई गई थी। उस फिल्म में क्या था, भी एक रूम के अंदर क्या है बहुत से खिलौने पड़े हुए हैं और उनके अंदर क्या है बॉबी डॉल भी पड़ा हुआ था। एक लड़का आता है और खिलौनों को क्या करता है, तोड़ता है, और स्पेशली किसको तोड़ता है, बॉबी डॉल को तोड़ता है। उसके बाद आपने क्या किया, उस फिल्म को वहीं बंद किया और उसके बाद क्या अलग अलग तरीके से उसको क्या 3 भागों में क्या बांट लिया गया। उस बच्चों को और उस फिल्म को भी क्या अलग अलग तरीके से क्या उनके सामने रिप्रेजेंट किया गया। एक फिल्म में क्या होता है, भी बच्चा आता है खिलौनों को तोड़ता है, उसके बाद क्या भी ए पार्ट के अंदर क्या होता है, भी उनको प्राइज़ मिलता है और बच्चों की क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है बहुत ही अच्छा है। उसके बाद क्या फिल्म को वहीं रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ, बी पार्ट में, बी पार्ट वाले बच्चों को फिल्म दिखाई गई। तो जैसे ही बच्चे ने खिलौने को तोड़ा तो क्या उनको सजा दी गई और एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा क्या है उनकी निंदा की गई और उन्हें क्या फटकार लगाई गई, डांट लगाई गई। सी पार्ट वाले बच्चों को जो फिल्म दिखाई गई थी उसमें क्या चीज़ था, भी उन बच्चों को नए तो प्राइज़ मिला और नई क्या है उनको सज़ा मिली। उनको जैसे थे वैसे क्या है प्रतिक्रिया दिखाई गई, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया उनके सामने नहीं की गई। अब क्या सारे बच्चों को क्या कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिल्म दोबारा दिखाई गई 0 से लेकर लास्ट तक। उसमें देखा गया भी कौन से बच्चे आक्रामक है, कौन से बच्चे शांत है और कौन से बच्चे क्या है न्यूट्रल है। तो क्या है आपको पता ही है भी कौन से बच्चे सबसे अधिक आक्रामक होंगे,
जिन बच्चों को प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था भी खिलौना तोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, और इनाम के चक्कर में उन्होंने क्या किया था, उन बच्चों ने क्या है सबसे अधिक क्या है बेबी डॉल को तोड़ा, क्योंकि उनको ध्यान था भी क्या प्राइज मिलने वाला है। सबसे अधिक शांत चुपचाप कौन सा बेटा, बी पार्ट वाले, बी वालों को ध्यान था भी चुपचाप रहने में फ़ायदा है, वरना क्या है सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, खिलौनों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की, तोड़फोड़ नहीं की, बिल्कुल शांत बैठे रहे, क्योंकि बी पार्ट में यही बात दिखाई गई थी। और सी पार्ट वाले क्या थे, न्यूट्रल थे, उन्होंने न कुछ किया और न करते तो भी क्या उनको कोई प्राइज नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो क्या थे, न्यूट्रल थे। इसलिए क्या सीखा बच्चों ने जो देखा ना वही प्रतिक्रिया उन्होंने क्या कर दी, दोबारा दोहरा दी। इस कारण क्या है भी समाज में जो व्यवहार होता है उससे अपने क्या करते हैं, सीखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हेयर स्टाइल को अपने क्या है कॉपी करना, उसके बाद क्या है अपने कपड़ों को कॉपी करना, पोशाक है उसको कॉपी करना, समाज में जो व्यवहार देखा गया, गाड़ी बनाना, खिलौने बनाना, उनको क्या कॉपी करना क्या है, इस सिद्धांत के क्या है मुख्य बड़े क्या बातें जिनको अपने क्या दैनिक जीवन के अंदर ला सकते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा क्या है बालक में कल्पना शक्ति, सृजनशीलता, चिंतन, मनन, जिज्ञासा, रुचि, उसका क्या होता है, विकास होता है। और बालक क्या है समाज के अंदर जो व्यवहार अपने क्या है उपयोगी है और जो व्यवहार के भी समाज को स्वीकार है उसी को क्या करता है, उसकी कॉपी करता है। जो समाज को एक्सेप्ट नहीं है उसकी कॉपी है वो नहीं करता है। उसके लिए आपने लिखा था भी अधिकांश बालक है वो क्या करते हैं भी समाज में जो चीज़ एक्सेप्ट है उसी चीज़ को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और जो प्रौढ़ के द्वारा व्यवहार किया गया था उसकी वो क्या करते हैं, सबसे अधिक कॉपी करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये सारा मैटर क्या है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। समझ आया है तो अपने क्या है बहुमूल्य कमेंट हमें दीजिए, जिससे कि हम भी क्या है मोटिवेट हो और आपको और अधिक है अच्छा कंटेंट आपके सामने क्या है प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए ज़रूर आप क्या है मैटर को, इससे क्लास को क्या है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को क्या है अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों से भी क्या है सब्सक्राइब करवाइए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको समय समय पर क्या क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।